कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उनका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणाव्रत दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैया चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझन रुंझन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बहार डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे व्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, अरे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालो देखो, वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदर गोपी हाथों से मुंह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, व्रज, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा व्रज बल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी व्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंद नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भाग्नि के ये चरण चिन्ह है। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ पर उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालों में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी व्रज बल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया है और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यह उनके पंजे तो
धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेसी के केश संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेसी की चोटी में गूंथने के लिए वे यहाँ अवश्य बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण है। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवशता और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर, अपनी सुध-बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण अपनी दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता। मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियां भगवान के चरण चिन्हों के सारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती ढूंढती वहां जा पहुंची। थोड़ी दूर से उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रीतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वो उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्धान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहां तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आई। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही थी। फिर घर की याद कौन करता? गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी।